ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान शिव इन प्रचेताओं से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जो मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये अत्यंत परम है, पवित्र है और मंगलकारी है। निःश्रेषाय, और ये तुम्हारी जीवन की अंतिम भलाई के लिए है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हमें मंत्र भगवान के शुद्ध भक्त हमारे प्रामाणिक गुरु के द्वारा जब हमें मंत्र प्रदान किया जाता है तो मंत्र तो पहले ही शक्तिशाली होता है, और जब वही मंत्र गुरु के मुख से हम सुनते हैं तो वो और अत्यंत बलशाली हो जाता है। उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण देखा है, वही भागवत कथा जिसे अमृत कहा जाता है, वही भागवत कथा जब शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकली तो और अत्यधिक मीठी हो गई। शुखा मुखाद द्रव्य संयुतम, ये भागवत में कहा है। जब एक पेड़ के ऊपर एक फल होता है और वो फल पक गया है, गलितम फलम, तो बहुत मीठा होता है, और वही फल जब तोते के द्वारा चख लिया जाता है उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम मंत्र प्रामाणिक गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वही मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। और जब हम मंत्र का जप करें, यहां पर शिवजी जो हैं इन प्रचेताओं से क्या कह रहे हैं, बड़े आदर के साथ में और ध्यान पूर्वक इन मंत्रों को सुनो, क्योंकि अगर हमारा ध्यान जब हम मंत्रों का जप कर रहे हैं, जब हम मंत्रों का श्रवण करते हैं, अगर हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं है तो ये एक अपराध होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, और अगर भगवान प्रकट होते हैं तो क्या हमें इनअटेंटिव रहना चाहिए? क्या हमारा ध्यान भंग होना चाहिए? क्या हमारा ध्यान इधर उधर होना चाहिए? अगर आप अपने घर में एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुलाते हैं, वीवीआईपी को बुलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो जब आपके घर में वो अतिथि आता है, मेहमान आता है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो क्या आप उसको घर में बिठा करके बोलेंगे कि भैया आप बैठ जाओ और मैं अपना काम करता हूं, मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है? तो ये एक प्रकार से उसका अपमान होता है।
इसी प्रकार से जब हम भगवान के नाम को पुकार रहे हैं तो भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर भगवान प्रकट हैं और हमारा ध्यान भगवान की तरफ नहीं है, हम नाम का जप कर रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और पर भटक रहा है, तो ये एक अपराध होता है। तो इसलिए जब हम प्रामाणिक गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें तो उस मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो मंत्र बड़ा सरल होता है, उसको सही प्रकार से स्पष्ट रूप से बोलना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। दो ही चीजें हैं, स्पष्ट तरीके से बोलना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। कई बार क्या होता है, हम उसको स्पष्ट तरीके से बोलते भी नहीं। जैसे मान लीजिए हरे कृष्णा मंत्र होता है, तो हरे कृष्ण मंत्र को हमें कैसे, उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए, हर एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार लोग जो हैं स्पष्ट तरीके से नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए वो करेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, तो इससे क्या होता है, हम एक प्रकार का अपमान करते हैं, भगवान के प्रति एक अपराध है। तो अपनी जीभ के द्वारा स्पष्ट रूप से हरेक मंत्र के हरेक शब्द को उसका सही उच्चारण करना है और ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। तो इसलिए भगवान शिव जो हैं इन प्रचेताओं से कह रहे हैं कि जो मैं मंत्र का जप करने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। और भगवान शिव जो हैं अब स्वयं उन प्रार्थनाओं का, उन मंत्रों का जप कर रहे हैं। भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वही मंत्र जो अभी जप कर रहे हैं, उनको वो ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कह रहे हैं। तो वो क्या मंत्र हैं, वो क्या प्रार्थनाएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला मंत्र या पहली प्रार्थना में वो कहते हैं, श्री रुद्र उवाचा। रुद्र भगवान शिव के बारे में है। तो कहते हैं भगवान शिव ने ये उच्चारण किया। क्या उच्चारण किया? जितं त आत्मविद्वर्या स्वस्तये स्वस्तिर अस्तु में भवता आराधसा राद्धम सर्वास्म आत्मने नमः। तो जैसे हम भागवत के प्रथम में जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो भी एक मंत्र है। तो इसी प्रकार से भगवान शिव जो हैं ये प्रार्थना मंत्र बता रहे हैं और इसका बड़ा सुंदर अर्थ भी है। तो उसमें वो क्या कह रहे हैं, भगवान को सबसे पहले जो है हम प्रणाम करते हैं। जैसे उसमें भी अगर आप देखेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। तो सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, सर्वास्म आत्मने नमः। नमः का मतलब मैं उनका नमन करता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो भगवान को क्या कह रहे हैं? जितमते। जितमते का मतलब है भगवान की जय हो। हम लोग कहते हैं ना, श्री राम की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो। तो ये एक प्रकार का संबोधन है भगवान की महिमाओं का गान करने का। तो क्या कह रहे हैं? जितमते आत्मविद्वर्या। किनकी महिमा हो, किनकी महिमा का गान कर रहे हैं, किनकी जय हो। अगर हम कहते हैं आपकी जय हो, किनकी जय हो? वो कहते हैं उनकी जो आत्मवित वर्या। आत्मवित का मतलब होता है आत्मज्ञान, वर्या का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ।
जो आत्मा के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है वो कौन है? भगवान स्वयं है। उन्होंने ही तो हमें आत्मा ज्ञान प्रदान किया है। भगवत गीता में जो आत्मा ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वो हमें कहां से प्राप्त होता है? सबसे सुंदर तरीके से वो ज्ञान हमें कौन दे सकता है? स्वयं भगवान दे सकते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, भगवत गीता में भी कहते हैं, वेदों में भी कहते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, सभी वेदों से मुझे ही समझना है। वेदवित् च अहम, वेदांत कृत, वेदों की रचना करने वाला मैं ही हूं और वेदों की सारी समझ मुझे है। भगवान कह रहे हैं वेदवित्, आत्मवित्, वेदवित् एक ही बात है। तो सबसे बड़े वेदवित्, सबसे बड़े आत्मवित् कौन है? आत्मवित् में श्रेष्ठ। अब हो सकता है कि एक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर ले, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे भगवान शंभु, ब्रह्मा जी, ये सब आत्मवित् हैं। इनको सबको आत्मा का ज्ञान पता है, परमात्मा का ज्ञान पता है, लेकिन इन सब में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान सबसे उनमें श्रेष्ठ कौन है? वो भगवान है। तो इसलिए भगवान शंभु जो हैं, भगवान से कह रहे हैं, वासुदेव भगवान से कह रहे हैं कि आप आत्मवित् में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त है उन सब में श्रेष्ठ हैं, उन सब के मुख्य हैं। ये तो वेदों में भी बताया गया, ये तो मैंने भगवत गीता से बताया। अब वेदों में क्या कहा है? नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुदाति विदधाति कामान। उसमें बताया है कि बहुत सारे जीव होते हैं, जो हम सब जीव जो है नित्य है। नित्य का मतलब है सनातन है। हम अभी सोच रहे हैं कि एक दिन मुझे मरना है, वो एक्चुअली भ्रम है। आत्मा नित्य है, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। तो नित्य नित्यानाम, भगवान भी नित्य है और हम सब भी नित्य हैं। चेतनस चेतनानाम, हम भी चेतन हैं, हमारे में भी कॉन्शियसनेस है, भगवान में भी चेतना है। पर अंतर क्या है? देखो ये बताया आगे। हम भी नित्य, भगवान भी नित्य, हम भी चेतन, भगवान भी चेतन। तो कई बार ऐसे हो सकता है ना, हम लोग कहें प्रधानमंत्री वो भी भारतीय, मैं भी भारतीय, इसलिए मैं प्रधानमंत्री। ये गलत है। तो भगवान भी चेतना है, भगवान भी सनातन है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर क्या है? एको वा, वो एक है। बहुधा, हम कितने हैं? हम बहु हैं, हम अनेक हैं। विदधाति कामान, इन बहुत जो जीव हैं उन सब की जरूरतों को, कामनाओं को कौन पूरी करता है? वो एक पूरी करता है। तो ये हमें समझना है। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये मंत्र है जिसमें वो क्या कह रहे हैं? जितम ते आत्मविद वर्या, आपकी जय हो भगवान, क्योंकि आप आत्मवित वर्या हैं। आत्मवित, आत्मज्ञान जिनको है उन सब में श्रेष्ठ है। वर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ। आगे कहते हैं स्वस्तये स्वस्तिरस्तु में। तो पहले तो बता दिया कि भगवान आप सब में श्रेष्ठ हैं। तो उन श्रेष्ठ भगवान जो स्वस्तये, क्योंकि जिसको पूर्ण ज्ञान है वो पूर्ण मंगलमयी होता है, ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। तो कह रहे हैं स्वस्तये, आप पूर्ण रूप से पवित्र हैं, शुभ हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं स्वस्तिरस्तु में, क्योंकि आप पूर्ण रूप से शुभ हैं, आप मंगलमयता से भरे हुए हैं, आप शुभता के सागर हैं। कृपा करके कुछ बूंद मुझे भी प्रदान कर दीजिए। तो कह रहे हैं स्वस्तिरस्तु में,
मेरे ऊपर भी मंगलमय प्रदान कीजिए, मेरा जीवन भी मंगलमय हो जाए आपकी कृपा के द्वारा। और आगे कहते हैं भवता आराधसा राधाम। वो कहते हैं आपकी उपासना कैसे की जाती है, भगवान की उपासना कैसे की जाती है। एक तरीका होता है हम अपने तरीके से भगवान की उपासना कर लें, हे भगवान धनम देहि पुत्रम देहि ये देहि वो देहि। एक हमारा तरीका होता है, हम भगवान से कुछ कुछ मांग करते हैं, भगवान मेरा ये कर दे वो कर दे, और अपने ही तरीके से भगवान की आराधना करते हैं। वो असल में देखा जाए तो वो सही तरीका नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान ने निर्देश दिए हैं उस प्रकार से हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण है और भगवान के निर्देश भी पूर्ण हैं, उसमें कोई गलतियां नहीं हैं। हम अपने मन से भगवान की आराधना करेंगे, उसमें गलतियां होंगी। तो भगवान ने जैसे निर्देश दिए हैं उसके अनुसार भगवान की आराधना करनी चाहिए। यही भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान आपकी आराधना कैसे होती है, आपके द्वारा दिए गए निर्देश को समझ करके आपकी आराधना हमें करनी चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया है भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए, उस प्रकार से भगवान की आराधना की जाती है। और कहते हैं सर्वास्मा आत्मने नमः। भगवान आप सबकी आत्मा हैं, सभी आत्माओं की भी आप आत्मा हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो और अब अपनी अगले मंत्र में, अगली प्रार्थना में वो भगवान शिव क्या बताएंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।